नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी रवि प्रदोष व्रत कथा। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा। मान्यता है जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ रवि प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है तथा इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन भर के सभी कष्ट दूर होते हैं, रोगों का नाश होता है, सूर्य दोष शांत होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए पूरी श्रद्धा से रवि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनका एक पुत्र था। वे अत्यंत धार्मिक थे, परंतु गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता और उनसे केवल यही प्रार्थना करता था कि उनका परिवार सदैव धर्म के मार्ग पर बना रहे। एक दिन नगर में एक सिद्ध महात्मा पधारे। ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी सामर्थ्य अनुसार उनका सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो दुख है उनका अंत केवल भगवान शिव की कृपा से ही होगा। तुम दोनों रवि प्रदोष व्रत श्रद्धा से करो। सूर्यास्त से पहले भगवान शिव का अभिषेक करना, दीप जलाना, बेलपत्र अर्पित करना और प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करना, शीघ्र ही तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मण दंपत्ति ने उसी दिन से रवि प्रदोष व्रत आरंभ कर दिया। हर प्रदोष व्रत के दिन उपवास रखते, शिवलिंग पर जल, दूध और गंगाजल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। समय बीतने पर भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल प्रातः नगर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हें एक दिव्य कलश मिलेगा। उसे लेकर अपने परिवार का पालन करना, लेकिन कभी भी अहंकार मत करना और सदैव धर्म का पालन करना। सुबह होते ही ब्राह्मण ने वैसा ही किया। पीपल के पेड़ के नीचे वास्तव में एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश रखा हुआ था। ब्राह्मण उस धन को लेकर घर आया, पर उसने उनका उपयोग केवल धर्म, दान और परिवार के पालन पोषण में किया। उसने गरीबों की सहायता करी, मंदिरों में दान दिया और सदैव भगवान शिव का स्मरण करता रहा। धीरे धीरे उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। कुछ वर्षों बाद उसी नगर में एक भयंकर महामारी फैली। अनेक लोग बीमार पड़े। ब्राह्मण परिवार भी चिंता में पड़ गया, पर उन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रदोष व्रत जारी रखा और पूरे नगर के कल्याण की प्रार्थना करी। भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे महामारी समाप्त हो गई और नगर फिर से सुख शांति से भर गया। नगर के लोगों ने जब ब्राह्मण के जीवन में आया परिवर्तन देखा तो वे भी प्रदोष व्रत करने लगे। समय के साथ पूरा नगर शिव भक्ति में लीन हो गया। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक रवि प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उनके पापों का नाश करते हैं, सूर्य से संबंधित दोषों को शांत करते हैं, रोगों को दूर करते हैं, आयु, यश, धन और संतान का सुख प्रदान कराते हैं तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और सूर्यदेव दोनों की कृपा दिलाने वाला है। इस दिन प्रदोष काल में शिव पूजा करने से स्वास्थ्य, आत्मबल, मान सम्मान और सफलता की प्राप्ति होती है। व्रत का सरल पूजन। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प ले। प्रदोष काल में भगवान शिव का जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, चंदन और पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। अंत में रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने और भगवान की आरती करें। मान्यता है जो श्रद्धा और विश्वास से रवि प्रदोष व्रत करता है, उसकी कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।